हेलो गाइज़, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हमने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है जैनिज्म के ऊपर अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़। हमारा भाग 1 हो चुका है कल, ठीक है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मॉक टेस्ट को अटेंड करिए। देखिए कि इस टॉपिक के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट जा रहा है उस कंडीशन में आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट पार्ट सेकंड। ये ध्यान रखना है कि चीज़ें क्या होती, जैसे हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ नहीं किया तो वो भूलने लगती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपना रिवाइज़ का एक शेड्यूल बना लीजिए कि कब आपको रिवाइज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज़ करते चलिए। हमने कल मॉक टेस्ट 1 लिया था, भाग 1, ठीक है। आज हमारा जो है जैन धर्म के ऊपर भाग 2 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंदेल, चौथा ऑप्शन है बघेल। आपको सही आंसर देना है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया। तो आपका सही आंसर हो गया चंदेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कल्प सूत्र का संबंध है, पहला विकल्प है तीर्थंकरों के जीवन से, दूसरा स्थूलभद्र की रचना, तीसरा जैन मंदिरों का विवरण और चौथा जैन नियमावली। कल्प सूत्र का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। क्या होगा राइट आंसर? इसका सही आंसर है तीर्थंकरों की जीवनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाथी प्रतीक चिन्ह किस तीर्थंकर से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी जो है प्रतीक चिन्ह है, लेकिन वो किस तीर्थंकर से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है अजितनाथ, तीसरा और चौथा ऑप्शन है नामीनाथ। आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अजितनाथ। अजितनाथ के संबंध में हमने बताया हुआ था कि ये द्वितीय नंबर के जो है तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। अगला क्वेश्चन है, कल्प सूत्र की रचना किसने की। पहला ऑप्शन है स्थूलभद्र, दूसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, तीसरा ऑप्शन है आर्यशुधर्मा, चौथा ऑप्शन है अर्निका। आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसने कल्प सूत्र की रचना की थी। बताइए, जल्दी दीजिए आंसर। सही आंसर है भद्रबाहु। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी, जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध जैन तीर्थंकरों के जीवन से है या उनकी जीवनी से है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल हमारा आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। मथुरा कला का जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से राजा जैन धर्म नहीं मानते थे। आपके पास ऑप्शन है उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। इट मीन्स प्रमुख अनुयायी शासकों की बात कर रहा है ये। तो आपको सही आंसर देना है इसका। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अशोका, क्योंकि उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खरवेल और अमोघवर्ष और जो चंदेल शासक थे, इसके अलावा और कुछ शासक जो थे वो जैन धर्म को तो मानते थे, बट अशोका के संबंध में जो हो जाएगा कि ये जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी नहीं थे या नहीं मानते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में शब्द जो आता है एक आहर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन फिर से, जैन धर्म के संबंध में आहर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है पूज्य, दूसरा ऑप्शन है विजेता, तीसरा ऑप्शन है बंधनहीन, चौथा ऑप्शन है नियामक। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पूज्य। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैन धर्म के संबंध में सत्य है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी क्वेश्चन पढ़े तो बहुत ईमानदारी से और बहुत ध्यान से पढ़े। हो सकता है वो ये पूछ रहा हो कि क्या सत्य है, और कई बार हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं उसने सत्य पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हमारे के गलत हो जाता है।
तो इसलिए जब भी पढ़े क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संबंध में क्या सत्य है। पहला है ईश्वर की मान्यता नहीं है, दूसरा है पुनर्जन्म की मान्यता है, और तीसरा कथन कहता है कि आत्मा की मान्यता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक का चयन करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि केवल कथन का सत्य है, दूसरा कहता है केवल का और खा सत्य है, तीसरा कहता है तीनों कथन सत्य है, और चौथा कहता है केवल का और गा सत्य है। आपको ये बताना है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा सी, तीनों। हमने आपको वीडियो में बताया हुआ था, आप जाके फिर से देख सकते हो। वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि जैन धर्म की ईश्वर में मान्यता नहीं है, लेकिन वो आत्मा को मानते हैं। महावीर का जो था विश्वास था वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में था। ठीक है, चलिए आगे। जैन धर्म के संबंध में सत्य है। पहला कथन कहता है कि परशुनाथ के पिता अश्वसेन थे, दूसरा कथन कहता है संपर्श्व का प्रतीक चिन्ह जो है, संपर्श्व का प्रतीक चिन्ह जो है वो स्वास्तिक था, तीसरा कथन कहता है कि संभव जो थे तृतीय जो है तीर्थंकर थे। आपके पास विकल्प है केवल का खा, तीनों, और केवल का और गा। तो सही उत्तर क्या होगा बताएं। इसका सही उत्तर है तीनों। हमने आपको बताया हुआ था, परशुनाथ के बारे में भी हमने बताया हुआ था कि परशुनाथ जो है 23वें जो थे तीर्थंकर थे, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। ठीक है, उनके पिता जो थे वो अश्वसेन थे। ये सारी चीज़ें वीडियो में बताई जा चुकी हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया था आपको कि संपर्श्व जो थे सप्तम तीर्थंकर थे, और जिनका प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक है। ठीक है, जबकि संभव जो है हमारे तृतीय तीर्थंकर हैं, और उनका प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं अपना। जैन धर्म के संबंध में क्या सत्य है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है, कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कहता है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी में दिया हुआ है। दूसरा कथन कहता है मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड का संबंध श्रवण बेलगोला से है। ठीक है, दो में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला विकल्प है कथन का सत्य है, दूसरा विकल्प है कथन खा सत्य है, तीसरा विकल्प है दोनों कथन सत्य है, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर है दोनों। तो ये रहा हमारा जैन धर्म का मॉक टेस्ट भाग 2। यदि आप क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं इट्स बेटर। हम चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, किसी विज्ञान से रिलेटेड हो, लेकिन अगर वो जैनिज्म से है तो आप उसे हल कर पाओ। बट अगर आप हल नहीं कर पा रहे हो तो जाकर हमारे वीडियो को देखें, उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिवली सारी चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो को 3 पार्ट में कवर किया गया है, सारी चीज़ों को, तीर्थंकर के बारे में, ठीक है, महावीर के बारे में, जैन धर्म क्या सोचता है, ठीक है, उसके बारे में, इसके अलावा जैन धर्म के सेक्ट्स के बारे में, सारी चीज़ों को बहुत बखूबी बताया गया है। आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यदि भी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।